पुरुषोत्तमम। आज एक प्रश्न लेकर के आया हूं और वो प्रश्न है, सत्संगी लोग परम दयाल ठाकुर को इष्टभृति के रूप में अर्घ क्यों देते हैं और इसका जो जगत के मालिक हैं और उस मालिक को पैसा ही क्यों दिया जाता है। पहले बात तो मैं ये बताऊं कि जो निवेदन किया जाता है, निवेदन में ऐसा नहीं है कि अर्घ ही वहां देना है। जीवन चलने के कोई भी वस्तु हम प्रभु के चरण में निवेदन कर सकते हैं। इससे पहले, अर्घ से पहले बहुत से भक्त लोग हैं अपने आहार का जो सामग्री लेकर के प्रभु के चरण में देकर वो इष्टभृति के रूप में निवेदन करते थे। ये प्रत्येक दिन करते थे। लेकिन अर्घ एक सहज तरीका भी है और दूसरी बात यह है, जो अर्घ है ये एक मुद्रा है जिसके विनिमय में जगत के जो भी वस्तुएं हैं, हमारी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति उसी समान, उसी वस्तु से होती है जो अर्घ के विनिमय में पाया जाता है। इसका मतलब हम अगर बीमार पड़े, वस्त्र खरीदने की जरूरत है, घरेलू सामान की जरूरत है, आज के समय में अर्थ के बिना, अर्घ के बिना, रुपए के बिना वो वस्तु हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मूलतः भौतिक जगत के जो भी वस्तुएं हैं ये हम कह सकते हैं ये अर्घ से मिलता है। तो समस्त ऐश्वर्य और ये अर्थ एक ही तरह लगता है। भगवान रामकृष्ण परमहंस देव जी ने बोले थे, कामिनी कांचन से तफात दूर रहना। मतलब यही दो वस्तु है इस कलयुग में जो हम लोगों को प्रभावित कर सकता है। कामिनी मतलब कामना और वासना, सेक्सुअल एक्टिविटीज, और हमारी जीवन की जो चाहत है, भौतिक जगत पे जुड़ने के साथ चाहत जो बढ़ती चली जाती हैं, और जो वासना के वस्तुएं हैं, ये सारे चीज हमारी जीवन के भूख को कम नहीं करती हैं, ये भूख को बढ़ाने वाली चीजें हैं। इसीलिए इस चीज से अपने को दूरी बना के रखना पड़ेगा। तो अपने को इससे दूर पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे जीवन का जो दुख है, कलुष है, हमारे जीवन की जो अंधकार है, अज्ञानता है, हमारी जीवन की जो अप्रियता है, हमारी जीवन की ऐसे वस्तु जो हम किसी को सजा नहीं कर सकते हैं, वही सारे अवगुण हम प्रभु के चरण में इष्टभृति के रूप में वो निवेदन करते हैं। इसलिए यह इष्टभृति जो अर्घ के रूप में दिखता है, यह डाइजेशन करने की क्षमता ये केवल एकमात्र वो जगत के जो जगतपति होते हैं वही कर सकते हैं। और भगवान शिव की कहानी में हम लोग सुने हैं, उन्होंने विष पान करके नीलकंठ बने थे और संपूर्ण जगत को विष से मुक्त दिलाए थे। आज परम दयाल श्री ठाकुर वही नीलकंठ बन के जगत के सारे भक्तों का जो दुख है, कष्ट है, इष्टभृति के रूप में प्रभु को निवेदन करते हैं और प्रभु उसको ग्रहण करके सारे भक्तों को आनंद देते हैं, सुख देते हैं। तो ये इष्टभृति हम प्रत्येक दिन ये देने से हमारी अंदर दया, करुणा, ममता, दैवी भाव का जागरण होते हैं। एक प्रैक्टिकल रूप देखिए, जैसे ही हम कोई भी वस्तु, किसी जरूरतमंद को कोई चीज हम देते हैं, हमारे हृदय के अंदर एक प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा आती है, वो है दया, करुणा, ममता, ये सारी चीजें नहीं भर जाती हैं। तो देने से ही दया का उद्बोधन होता है। तो ये इष्टभृति प्रत्येक दिन देने से हमारी अंदर की जो अवगुण है वो कम होती हैं, अर्थात जो हमारी जो दैत्य यानी कि जो असुरी शक्ति है वो कम होते हैं और दैवीय जो गुणावली है वो हमारी जीवन में वृद्धि पाती हैं। तो प्रत्येक दिन देते हम प्रभु के चरण में अपने को ही समर्पण करना है और इसी की प्रस्तुति लेने के लिए हम शुरू करते हैं इष्टभृति देने का ये नियम से। जब नियमित रूप से हम इष्टभृति देते चलते हैं, एक दिन प्रभु के चरण में निवेदन करते करते हम अपने को संपूर्ण रूप से समर्पण जिस दिन कर पाते हैं, तब हमारा इष्टभृति का
जो पूर्ण फल और इष्ट भीति का जो पूर्णत्व है उसी दिन ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी बोले थे, सर्वधर्म परित्यज्यम ममेकम शरणम ब्रजो अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। आप अपने वृत्ति माफिक जिस चीज को आप पकड़े हुए हो, जिसको आप धारण किए हो, उन सारे सब को त्याग करके हमारी ओर आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ। अर्थात असुरी गुण को त्याग करके आप दैवीय गुण के अंदर आप प्रवेश करो, जिससे आपका जीवन सुंदर, सौंदर्य, आकर्षणीय, मोह और अपने जीवन सौंदर्य से भर जाएगा और खुद को भी सुख मिलेगा और दूसरे सुख से हमारे आसपास और सभी लोगों में वो सुख का प्रसारण होगा, जिससे जगत में एक नया परिवेश का सृजन होगा। सभी लोग सुखी रहेंगे, तभी हमारे परमपिता सुखी रहेंगे। वंदे पुरुषोत्तमम्।